नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नरेंद्र। आज हम पाठ 15 कक्षा 8वीं सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सूरदास जी यशोदा मैया और कृष्ण के आपसी वार्तालाप का वर्णन करते हैं। मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, जह अज्जू है छोटी। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी बार मोहे में कितनी बार मैं दिन में दूध पीता हूँ, लेकिन यह अज्जू है छोटी, अज्जू अभी, यह अभी छोटी ही है। तू जो कहत बल की बेनी, बेनी होता है चोटी, है लंबी मोटी। फिर तू मुझे कहती है कि यह जो तेरी चोटी है बलराम, बलराम की चोटी की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भूई लोटी। काढ़त बाल बनाना, गुहत गूंदना, नहावत नहाना, कि जेहे जब, कि जब भी तू मेरे बाल कंघी करती है, चोटी बनाती है, ठीक है, जा नहलाती है, तो यही कहती है कि यह भूई भूमि लोटी लोटना, कि यह नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और भूमि पर लौटना शुरू कर देगी। कांचो दूध पियाबत पच पच, पच पच होता है बार बार, कांचो होता है कच्चा, देत न माखन रोटी, कि माता तू मुझे हमेशा बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती है। पियाबत पिलाना, जो मेरा मन भावन खाद्य पदार्थ है, माखन और रोटी, वो तू मुझे नहीं देती। सूर चिरजीवो दो भैया, हर हलधर की जोटी, जोटी होता है जोड़ी, हलधर बलराम, हर कृष्ण, दोनों चिरजीवो लंबे समय तक। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई लंबे समय तक जीवित रहे और कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब दूसरा पहरा है, इसमें जो श्री कृष्ण जी के नटखट स्वभाव का वर्णन किया है कि वे दूसरे के घरों में जाता है और वहां पे माखन चोरी करके खा लेता है, और जो उनके नेबर्स होते हैं, गवांडी होते हैं, वे औरतें यशोदा को उल्हाना देने आती है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, वे कहती है यशोदा माता से कि तुम्हारा लाल, लाल अर्थात पुत्र, कि तुम्हारा पुत्र है जो, वो मेरा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोर आप पे आयो। दोपहर के समय वे घर को सुना देखकर, अर्थात जा तो दोपहर के समय अधिकतर लोग आराम कर रहे होते हैं, जहाँ जो खेत खलियान में गए होते हैं, वे घर को सुना देखकर ढूंढ ढूंढ कर आप ही उस घर में चला जाता है। खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सख न खवायो। फिर वे क्या करता है, किवार दरवाजा, वे दरवाजा खोल लेता है, मंदिर में बैठ जाता है और दूध और दही, सखन होते हैं मित्र, सखे, खवायो खिलाना, दूध और दही सब मित्रों के संग खुद भी खाता है और उन्हें भी खिलाता है। उखल चढ़ सिंके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो। उखल होता है लकड़ी या लोहे का बना हुआ, जिसमें क्या था, पुरातन समय में औरतें हाथ के साथ मसाले पीसती थी, ठीक है। सिंका, सिंका क्या होता है कि घर के अंदर रस्सियों के माध्यम से बनाया जाता है और उसके अंदर दूध और दही डालकर ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि घर में किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर दूध को नुकसान ना या दही को नुकसान ना पहुंचा सके। उखल चढ़, वे उखल पे चढ़ जाता है, सिंके से को नीचे ले आता है। अनभावत भूमि में ढरकायो, अनभावत मीन्स जो बच जाता है, ढरकायो फेंक देना, फैला देना।
वे उखल पे चढ़ के सिंके में से दूध दही के पदार्थ नीचे ले आता है और फिर जितना खाना है खा लेता है और बाकी भूमि पे फैला देता है। अर्थात जहाँ पे श्री कृष्ण के नटखट स्वभाव का, शरारती स्वभाव का वर्णन किया गया है। दिन प्रति हानि होत गोरस की, जय ढोंटा कोनो ढंग लायो। गोरस होता है दूध और दही से, दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दही मक्खन, सब गोरस में आ जाता है। ढोटा होता है लड़का, ढंग होता है माध्यम, ठीक है, तरीका। हर दिन और प्रतिदिन, ठीक है, हर रोज दूध और दही से जितने भी पदार्थ बनते हैं उनकी हानि हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है। ये लड़का ये कौन सा ढंग अपना रहा है, अर्थात उसका ये वाला ढंग, शरारती ढंग किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। सूर श्याम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो, ठीक है, जायो पैदा करना, अनोखो विचित्र। फिर जहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि जो उनकी औरत, जो उनकी शिकायत लेकर श्री कृष्ण भगवान की औरत आई थी, वे यशोदा माता से कहती है कि तू अपने पुत्र को हटा के नहीं रख सकती, क्या तूने ही इस संसार में अपना पुत्र है जो विचित्र पैदा किया है, अर्थात अनोखा पुत्र पैदा किया है। धन्यवाद।